जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो दोस्त मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 5.3 से क्वेश्चंस नंबर 3 से, यानी 3 के 4 तक इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बता दिया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्त मैं बताने वाला हूं आज आपको क्वेश्चंस नंबर 3 के 5 से शानदार तरीके से, यानी क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो चलिए, ये जो मैथ होता है दोस्त समझने का चीज़ होता है, इसलिए इसको समझा जाए शानदार तरीके से, एकदम धीरे धीरे, कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, तो आप आसान तरीके से बना सकते हैं एग्जाम में। चलिए, तो और हाँ दोस्त, ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको शानदार तरीके से सारे क्वेश्चंस को बनाना सिखाते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए और यहाँ पर देखिए। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 है, 3 के 5 नंबर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप हल तक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको हल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हल। तो यहाँ पर आप हल कीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए आराम से। ठीक है, यहाँ पर हम हल लिख लिए। ठीक है, पहली बात इसमें क्या क्या दिया है दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डी दिया है, क्या दिया है? डी बराबर यहाँ पर दिया है 5। ओके, डी बराबर कितना दे दिया मेरे दोस्त? 5। उसके बाद दिया है S9 बराबर दिया है मेरे दोस्त यहाँ पर 75। ओके, 75 दिया है। तब हमें ए और A9 ज्ञात करना है। सिंपल सी मतलब है, ए निकालना है और A9 निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? देखिए, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा मेरे दोस्त कि n/2 यानी SN बराबर जो फॉर्मूला होता है, S या SN बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया था। ये फार्मूला होता है, एस लिखिए या SN लिखिए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम SN इसलिए लिखे ताकि यहाँ पर S9 दिया हुआ है। S9 दिया, इसका मतलब n के जगह पर कितना दे दिया मेरे दोस्त? 9 दे दिया। तो आप कहेंगे n का वैल्यू कितना दे दिया? तो 9 दिया, क्योंकि SN बराबर फार्मूला इतना होता है, लेकिन यहाँ पर दिया S9 यानी n के जगह पर कितना दे दिया? 9। तो यानी आपको पता है कि n का वैल्यू कितना दे दिया मेरे दोस्त? यहाँ पर 9 दे दिया। तो आपको पता है SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है ना। तो यहाँ पर मान डालिए। तो मान डालिएगा तो कैसे डालिएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिए, n/2 कहने का मतलब है 9/2। फार्मूला बैठेगा इसके जगह पर SN बराबर फार्मूला होता है n/2। तो n का वैल्यू 9/2। ठीक है, SN बराबर, और इंटू तो इंटू, ठीक है, 2 तो 2, और a का वैल्यू पता नहीं, हमें निकालना है, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a और प्लस तो प्लस। ओके, प्लस तो प्लस, और उसके बाद इंटू तो इंटू, और n-1 मतलब n का वैल्यू कितना यहाँ पर? कहेंगे 9 है। कितना है? 9 है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? -1 तो -1, और डी के वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो दिया है 5। तो यहाँ पर डी बराबर, यानी डी के जगह पर, यानी इंटू डी है ना, तो डी के जगह पर आप क्या रखेंगे मेरे दोस्त? डी के जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा। आप देखिए, बराबर जितना है उतना है कितना मेरे दोस्त? यहाँ पर 75 है। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हम आपको क्यों बताएं? ताकि यहाँ पर मान रखें तो आपको समझ में आ जाए। सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा। क्या हो जाना है? आपको कुछ काटने वाला हो तो आप काट सकते हैं, डजेंट मैटर। देखिए, इसको काटिए। किस प्रकार से आप काटते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से काटते हैं। तो एक काम कीजिए, ये देखिए, ये 9 है, ये 75 है। 3 के पहाड़ा में 3 मरतबे 9 आता है, 3 तिहाई 9, और 3 के पहाड़ा में हो जाएगा 3 दूना 6, एक बचे कैरी चल जाएगा, तो 3 5 15, यानी 3 के पहाड़ा में 3 तिहाई 9, 9 मरतबे मतलब 3 तिहाई 9, यानी 9 कट गया 3 मरतबे, और 75 कट गया 25 मरतबे 3 के पहाड़ा से। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा मेरे दोस्त? अब क्या कीजिएगा, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त कि बटा में क्या है? ये देखिए ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गुना में है, और ये इनटू में है, यानी कि ये ब्रैकेट है ना, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का साइन होगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा? गुना का साइन। यानी आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी आप कहेंगे, सिंपल सी मतलब है मेरे दोस्त, क्या कहेंगे? यहाँ आप लिख सकते हैं, तो 3 है तो 3, आप 1 मिनट, यहाँ 3 है ना मेरे दोस्त, तो देखिए 3 लिखिए। 3 है तो 3 रहने देते हैं, और ब्रैकेट में 2 है तो 2a रहने देते हैं, और प्लस 9 में से 1 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 1 घटाकर 8, और 8 से 5 में गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 40 होगा। 40 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, ये जो बटा में 2 है ना, हमने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से 25 में गुना करेंगे, कितना होगा? 25 दूना 50 हो जाएगा। काम रहे
खत्म। यानी 2 से 25 में गुना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है 3 दूना हो जाएगा यहाँ पर 6 आए है तो ये प्लस 40 से 3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा और बराबर कितना है यहाँ पर 50 है। ओके, बराबर यहाँ पर 50 है। मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम करते हैं 6a और बराबर यहाँ पर 50 है तो 50 है तो 50 और इधर प्लस में 120 उधर जाएगा तो माइनस में 120 बन जाएगा। तो हम कहेंगे 6a बराबर कितना हो जाएगा, तो 120 में से 50 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 5 गया तो 7, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों होगा माइनस, कहेंगे माइनस का चिन्ह ज़्यादा है इसलिए माइनस होगा, सिंपल सी मतलब है। अब क्या कहेंगे, आप काटिए। कैसे काटेंगे, 2 के पहाड़ा से 2 तिहाई 6 और 2 के पहाड़ा काट पढ़िए 35 मरतबे, तो ये कट जाएगा। यानी a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और बटा ये वाला कहाँ आ जाता है, यहाँ पर जो भी कटल उकल वाला भाग होगा, यानी 3 बचा हुआ है तो 3 ही नीचे में आ जाएगा 3, यानी a के वैल्यू आ गया। मेरे दोस्त यहाँ पर a के वैल्यू आ गया तो आपको a निकल गया, उसके बाद a9 निकालना है। तो आप a9 कैसे निकालेंगे, सिंपल सी मतलब है, यानी आप a9 निकालना चाहते हैं तो AP के रूप हमने बताए थे, AP के रूप से a को घटाकर एक प्लस में d जोड़ देना है। कहेंगे a प्लस 8d, a प्लस कितना d, 8d, a प्लस मेरे दोस्त यहाँ पर 8d आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, a प्लस 8d। कहेंगे कैसे a प्लस 8d लिख दे, मेरे दोस्त यहाँ AP का रूप होता है, अगर 9वां पद कहना हो, अगर 9वां पद कहे तो a प्लस 8d, 10वां पद कहे तो a प्लस 9d, 50वां पद कहे तो a प्लस 49d लिख सकते हैं, a को घटा करके। ओके, अब चलिए यहाँ पर तो कहेंगे a का वैल्यू कितना है, -35 और बटा 3 प्लस है तो प्लस 8 और गुने d का वैल्यू क्या है आपके पास। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप कहेंगे d का वैल्यू, अभी आपने देखा कि d बराबर यहाँ पर 5 दिया है, तो चलिए d के जगह पर आप कितना रखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर रख लीजिए 5, तो हो जाएगा आपके पास -35 बटा 3 तो 3 और प्लस 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ 3 है तो 3 रहने दीजिए, बटा में अकेला वाला सिस्टम हो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बटा में अकेला वाला सिस्टम हो तो 35 है, -35 तो -35 यहाँ पर लिखिए और प्लस है तो प्लस और क्रॉस गुना कर लीजिएगा, 40 से 3 में गुना करो, 4 3 12 120, यानी आप आई होप यहाँ पर जोड़ घटाव आता होगा, भिन्न के जोड़ घटाव, तो आप इस प्रकार से जो है बना सकते हैं। यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटाव किए हैं। चलिए तो यहाँ पर -35 तो -35 प्लस और 4 3 कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 हो जाएगा, 40 से 3 में गुना करेंगे तो ठीक है। चलिए तो आपके पास हो जाएगा माइनस में 35, माइनस आपको घटा लीजिए, सिंपल सी मतलब यहाँ पर घटाइए, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 होगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो कहेंगे 8 और 3 11 और बटा में कितना हो जाएगा 3। तो मेरे दोस्त यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में a बराबर, यानी a का वैल्यू निकालना था, अतः आप लिख देंगे दो का आंसर, इसलिए अतः लिखना जरूरी है। अकेला रहता था डायरेक्ट आंसर लिख देते काम 35, लेकिन 2 आंसर है अतः लिखना जरूरी है। तो कहेंगे अतः a का वैल्यू जो आ गया मेरे दोस्त 35 और बटा 3 आ गया, और जो आपके पास a9 आ गया मेरे दोस्त, a9 का वैल्यू जो आ गया 85 बटा 3, 85 बटा 3 हो गया काम 35, यही इतना ही आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगले नंबर क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस आपके सामने है छठा, 5 के बाद छठा, यानी 3 के छठा नंबर क्वेश्चंस क्या है आपके पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा a का वैल्यू 2 और d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो n और a निकालना है। चलिए आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात मेरे दोस्त, यहाँ पर a बराबर दे दिया 2, ठीक है, ओके, और उसके बाद यहाँ पर दे दिया है d बराबर कितना दे दिया है 8, ओके। उसके बाद SN बराबर मेरे दोस्त यहाँ पर दे दिया है 90। फार्मूला बैठाइए, बस सिंपल सी मतलब है, फार्मूला बैठाएंगे, n और an आ जाएगा, पहले n निकालेंगे फिर an निकाल देंगे, काम 35। तो आपको पता है कि SN बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो SN बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके, डी होता है, ठीक है, डी होता है और ब्रैकेट बंद और बराबर 90 तो 90। कहेंगे मेरे दोस्त n का वैल्यू कितना है पता नहीं, निकालना है, तो n का वैल्यू तो n बटा 2 ही रहने दीजिए फिलहाल में, n बटा कितना रहने दीजिए 2 रहने दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और a के वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 और प्लस n का वैल्यू पता नहीं निकालना है, ओके, -1 तो -1 और d का वैल्यू क्या है यहाँ पर, d का वैल्यू यहाँ पर 8 है, ओके, 8 है और बराबर में कितना हो जाएगा 90, ओके। अब क्या होगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब जो हो जाने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए
आपको पता है यहाँ वाला से यहाँ वाला में आप गुना कर सकते हैं आसानी तरीके से, यहाँ वाला संख्या से यहाँ वाला में आप गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए n रहने दीजिए फिलहाल में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना कितना 4, और प्लस 8 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8n, -1 से 8 में गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 90 में गुना करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 180। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी 2 से 90 में गुना कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब है यहाँ वाला से यहाँ वाला में गुना कर लो, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो 2 से 90 में गुना होगा तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 180। तो कहेंगे यहाँ पर आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 4 से n में गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4n, और प्लस है तो प्लस 8 से n स्क्वायर में, n में 8, देखिए 4 से n में गुना किए तो 4n, और प्लस तो प्लस, और 8n से n में गुना होगा तो मेरे दोस्त हो जाएगा 8n स्क्वायर, और -8 से n में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 8n बराबर 180। तो 180 ओके, यहाँ पर 180 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ पर कर सकते हैं 8n स्क्वायर है तो 8n स्क्वायर रहने दीजिए। ओके, और यहाँ पर -8 गो n में से 4 गो n घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 4 गो n, सिंपल सी मतलब है। उधर प्लस में 180 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 180, अब बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 कॉमन आ जाएगी, कहेंगे हाँ बिल्कुल 4 कॉमन आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना के 8, और यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, n बच गया, माइनस जब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, देखिए 4 से भाग लगाइए 180 में तो हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ 2 बच गया, 2 इसमें कैरी जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 तो 0। अब देखिए ये वाला 4 है और यहाँ 0 है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ सिंपल सी मतलब है कि यहाँ 4 है और यहाँ बटा में 0 है। यहाँ देखिए 2n स्क्वायर है तो 2n स्क्वायर रखिए, और -n है तो -n, और -45 है तो -45, और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 है, ये यदि 0 है यहाँ पर और ये आता है बटा में, आपको पता है, तो बटा में यदि 4 आ जाएगा तो इसका मतलब 0 ही है ना, सिंपल सी मतलब। तो क्यों यहाँ पर आगे एक स्टेप बढ़ाने जाए, यहाँ पर 0 हो और या गुना के रूप में यहाँ पर 4 हो, चाहे कुत्ता बिलाई कुछ भी हो, और यहाँ 0 हो तो सिंपल सी मतलब है उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बटा में आ जाएगा। बट मतलब 0 का किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, अब देखिए दो वैसे संख्या को सोचना है जो गुना करने पर, देखिए यहाँ पर देखिए ये कहने के लिए है 45 लेकिन रियल में है 90, 45 दूना के 90, यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है 45 दूना 90, गुणनखंड अब तोड़ना पड़ेगा आपको, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो दो ऐसे संख्या को सोचना पड़ेगा, गुना करने पर 90 आवे, जोड़ने या घटाने पर n आ जाए, तो कहेंगे वो दो ऐसी संख्या कौन होगा, तो कहेंगे 2n स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर रखते हैं हम 10n, और प्लस में करते हैं यहाँ पर 9n, तब क्या फर्क पड़ेगा, तो 10 नमा तो 90 हो जाएगा, 10 से 9 में गुना कीजिए 90 हो जाएगा, और -10 गो n में से +9 गो n जाएगा तो माइनस में n बचेगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा उसका चिन्ह लिखाता है, यानी बड़का अंक पहले छोटका अंक बाद में लिखना है आपको, बड़का अंक पहले छोटका अंक बाद में लिखना है। तो -10n + 9n मतलब -10 गो n में से +9 गो n जाएगा तो माइनस में n बचेगा। ठीक है, यानी माइनस में a गो n बच जाएगा, तो अकेला है -45 तो -45 रहने दीजिए, बराबर 0 तो बराबर 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे दोस्त, अब जो आपको करना है, अब क्या करना है आपको, तो इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 और 10, 2 के पारा में आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है, यदि 2 और 10 2 के पारा में आ जाएगा तो 2 कॉमन, पहली बात। और दूसरी बात n स्क्वायर है, यहाँ पर भी n स्क्वायर, तो n भी कॉमन आएगा, n भी कॉमन हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर क्या बचा, n बचा, 2n से n में गुना करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, n तक कॉमन ले लिए हैं, n यहाँ कॉमन है तो कॉमन, और यहाँ पर देखिए प्लस तो प्लस 9 और 45 कितने के पारा में आ जाएगा, सिंपल सी मतलब है 9 के पारा में आ जाएगा, कितने के पारा में आ जाएगा, 9 के पारा में। तो यहाँ पर आप 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा, -9 पचे कितना हो जाएगा 45, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2n प्लस कितना यहाँ पर 9, 2n देखिए ये दोनों मैच कर गया ना, यहाँ मैच कर गया, बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए 2n + 9 यहाँ लिख दिए, इसके बराबर भी 0 होगा, सिंपल सी मतलब है कॉमा, और ये 2 गो में एगो यानी n - 5 बराबर भी क्या होगा 0। ठीक है, 2 गो में कै गो लेना पड़ेगा, एगो। अब हो जाएगा यहाँ से 2n बराबर, इधर प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस में 9 कॉमा, और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, इधर -5 उधर जाएगा तो +5, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे n बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त -9 और बटा कितना आ जाएगा 2,
ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 5। तो मेरे दोस्त ये वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि नेगेटिव और बटा में पद जो है आता है तो लेना नहीं होता है। सिंपल सी मतलब यहाँ पर माइनस आया इसलिए इसको लेना नहीं है। माइनस आ गया -9/9, तो माइनस वाला को लेना नहीं है, प्लस वाला को लेना है। क्या लेना है? प्लस वाला को। यानी n का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया। हमको क्या क्या कह रहा था ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त? n और n निकालना था। तो n आप निकाल दीजिए, n आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। n कह रहा है निकालने के लिए, तो n अब आपको निकालना है मेरे दोस्त। n तो आ गया, अब आपको n निकालना है। तो मेरे दोस्त n बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला, ओके, इंटू डी होता है। तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त a का वैल्यू कितना लाए हैं? तो कहेंगे a का वैल्यू तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है, तो a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, देख सकते हैं। a बराबर 2 दिया, d बराबर 8 दिया है ना मेरे दोस्त। a बराबर 2, d बराबर 8, तो 2 a बराबर 2 दिया है। a बराबर कितना दिया है मेरे दोस्त? यहाँ पर 2, तो रखिए 2 और प्लस हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू यहाँ पर 5 रख लीजिए, क्योंकि n का वैल्यू अभी हमने लाया 5, तो -1 तो -1, और d के जगह पर कितना होगा मेरे दोस्त? 8 होगा, ठीक है। अब रखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, तो प्लस 5 में से गया तो 4, 4 से 8 में गुना होगा, तो 4 8 कितना हो जाएगा? 32, 4 8 32, 32 और 2 मिलकर हो जाएगा मेरे दोस्त 34। तो आप कहेंगे अतः, लास्ट में दो आंसर है तो अतः लिखना जरूरी है। और अतः क्या हो जाएगा? अतः n बराबर आपको 5 आया है और n बराबर कितना आया है मेरे दोस्त? 34 आया है। बात रहे ख़त्म, बात रहे ख़त्म, यानी ए भी बनकर हो गया तैयार, ओके। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है देखिए, इस क्वेश्चंस को देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। a बराबर दे दिया, an दे दिया और Sn बराबर 210, तो n और d निकालना है। आप आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। चलिए तो कहेंगे a बराबर कितना दिया है? 8 दोस्त, और यहाँ पर उसके बाद an, तो an बराबर कितना दे दिया है? 62 दे दिया है। n बराबर कितना दे दिया है? 62, और Sn बराबर दिया है 210। देखिए Sn बराबर कितना दे दिया है? 210 दे दिया है ना। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त यहाँ पर, सबसे पहली बात यह है कि आप n बराबर फार्मूला जानते हैं, a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 62, तो 62, ओके, बराबर 62 तो 62। अब देखिए a का वैल्यू आपको पता है 8 रख दीजिए, प्लस n का वैल्यू इसमें पता है क्या? नहीं पता है, n और d निकालना ही है, ठीक है। तो n का वैल्यू नहीं पता है तो रहने दीजिए, -1 तो -1, d का भी वैल्यू पता नहीं है तो d रहने दीजिए, बराबर 62 तो 62। कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस n से d में गुना करेंगे तो nd हो जाएगा, और -1 से d में गुना करेंगे, -1 से d में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा d, -1 से d में गुना करेंगे -d, बराबर 62 तो 62, ठीक है, बराबर 62 तो 62। तो कहेंगे nd माइनस d बराबर 62, बराबर कितना है मेरे दोस्त? 62 तो 62, इधर प्लस में 8 उधर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर -8 हो जाएगा, ओके। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर nd माइनस यहाँ पर d है, और 62 में से 8 को घटाइएगा तो सिंपल सी मतलब है यहाँ पर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जो मानिए ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए? यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर Sn बराबर भी दिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर Sn बराबर दिया है 210। क्या दिया है? Sn बराबर 210 दिया है। तो आप यहाँ पर Sn बराबर लिखिए, Sn बराबर दे दिया 210। आपको पता है Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये होता है फार्मूला, ओके, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या क्या चीज़ दिया है। अगर an दे दिया है, अगर a, देखिए इसके लिए एक नया फार्मूला हम आपको बता दें, आज हम आपको बता देते हैं एक न्यू फार्मूला। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। देखिए जब भी आपको Sn बराबर 2 तरीके के फार्मूले होते हैं, Sn बराबर 2 तरीके के फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब आपको मेरे दोस्त यहाँ पर जब आपको प्रथम पद यानी a और अंतिम पद यानी an ये दोनों आपस में मौजूद हो तो आप s बराबर फार्मूला लगाते हैं। एगो s बराबर फार्मूला होता है n/2, यही होता है, s बोले या Sn बोले डजेंट मैटर, Sn भी बोल सकते हैं। ये बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू
प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये फार्मूला होता है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद मतलब a प्लस ए एन यानी n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हम इसी फार्मूला का अभी हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद a पता है और अंतिम पद एन भी पता है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला का यूज करने वाले हैं अभी, तो कहेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन का यूज करने वाले हैं। आराम से इसको यूज करके बनाया जा सकता है। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा एस एन बराबर फार्मूला इसके जगह पर रखिए, तो कहेंगे n/2 होगा इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ओके, बराबर 210 है तो 10। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पता है कि n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो n का वैल्यू रहेगा बटा में 2 है तो बटा में 2 रहने दीजिए फिलहाल में। और a का वैल्यू कितना है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 62 है। a 8, n का वैल्यू 62, a है यहाँ पर 8 और an का वैल्यू है यहाँ पर 62 और बराबर कितना है 210। आपको अभी हमने बताया यहाँ वाला से यहाँ में गुना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करेंगे यहाँ पर हो जाएगा, तो n है तो n रहने दीजिए यहाँ, या यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं 62 गो 8 गो, तो जोड़ेंगे 62 8 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर देखिए आप जो है अगर मान लीजिए फ़िलहाल में यहाँ पर अगर बटा में 2 रखते हैं या 2 नहीं रखते हैं, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ में गुना हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है, यहाँ से यहाँ वाला में गुना करना है, यानी 210 से गुना करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा 210 से 2 में गुना करेंगे बराबर तो हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा 420। अब देखिए हई 0 से हई 0 गया और 7 से जो है 42 कट जाएगा 6 मरतबे, 7 6 कितना 42, यानी n बराबर कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 6 आ गया। n बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, n बराबर आ गया आपके पास 6। अब जब भी n का वैल्यू जब 6 आ गया तो d क्यों नहीं निकल सकता है। समीकरण फर्स्ट में n का वैल्यू रखेंगे d निकल जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में n बराबर 6 पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट क्या है, nd माइनस डी बराबर 54, nd माइनस डी बराबर 54, nd माइनस डी बराबर 54। देखिए nd माइनस डी बराबर 54, ओके। अब देखिए n का वैल्यू आपको 6 रखना है, तो n के जगह पर आपके रखिए 6, d है तो d, माइनस डी तो माइनस डी, बराबर 54 तो 54। ठीक है, अब देखिए 6 गो डी में से 1 गो डी चला जाएगा, तो कै गो डी बचेगा, कहेंगे 5 गो डी, और बराबर कितना हो जाएगा 54, ओके। यानी d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, तो d के वैल्यू जो आ गया आपके पास कहेंगे 54, और ये वाला कहाँ आएगा बटा में 54/5। यहाँ पर लिखेंगे अतः आपको n और d निकालना था, कहेंगे n का वैल्यू आया 6, n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः n बराबर आया 6 कॉमा, और आपके पास जो आ गया d बराबर, d का वैल्यू कितना आ गया 54 और बटा 5। यही जो है आपका आंसर है, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर कंप्लीट। यही निकालना था ना, n और d निकालना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निकालना था आपके पास, n और d निकालना था, देख सकते हैं n और d निकालना था, जो कि हो गया इसका कहानी तमाम। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 8वें नंबर क्वेश्चन। तो कहा n बराबर दे दिया है, n बराबर दे दिया। अभी हमने बताया कि जब आपको अंतिम पद देगा, यानी n का वैल्यू पता हो, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे इससे। देखिए n का वैल्यू दे दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर n बराबर दे दिया 4, ठीक है 4 दे दिया, और d बराबर यहाँ पर दे दिया 2। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना जरूरी है, हल लिख देंगे। ठीक है, तो n बराबर 4 और यहाँ पर d बराबर कितना दे दिया है, तो d बराबर यहाँ पर 2 दे दिया है, 2 दे दिया है, कॉमा फिर क्या क्या दिया है, तो SN बराबर दे दिया है -14। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से कुछ हम बैठाते हैं। n बराबर फार्मूला होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर 4 तो बराबर 4, यानी इसके जगह पर फार्मूला रख दिए बराबर 4 तो 4। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो जो चीज़ का वैल्यू है पता है उसको वैल्यू रखिए। a का वैल्यू पता है क्या, कहेंगे नहीं पता है तो रहने दीजिए, प्लस n का वैल्यू पता है, कहेंगे नहीं पता है तो n का भी वैल्यू रहने दीजिए, -1 तो -1, और d का वैल्यू पता है कितना है 2, बराबर कितना है 4। ठीक है, बराबर 4। अब कहेंगे a और प्लस हो जाएगा
n से 2 में गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, -1 से 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर 4, तो 4। तो कहेंगे a + 2n बराबर हो जाएगा 4, और इधर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो कहेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4 और 2 मिलकर 6, इधर प्लस में 2n उधर जाएगा तो माइनस में 2n। ये समीकरण आपको फर्स्ट मान लेना है। ये क्या मान लेना है आपको, समीकरण यहाँ पर फर्स्ट मान लेना है। फिर यहाँ पर दिया Sn बराबर -14, Sn बराबर दे दिया -14, Sn बराबर दे दिया है -14। देखिए Sn बराबर दिया -14 दे दिया है ना। आपको अभी हमने कहा मेरे दोस्त, यहाँ पर अभी हमने कहा जब आपको an पता हो, क्या पता हो an, तब कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, आसान वाला फार्मूला। जब आपको an पता हो, यानी an सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर यह है कि n आपको पता होना चाहिए और Sn निकालना हो तो आप कौन सा फार्मूला का यूज कर सकते हैं, तो n पता हो तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी a + an बराबर कितना, -14, तो -14। ओके, चलिए n का वैल्यू तो अभी पता नहीं है तो n का वैल्यू रहने दीजिए, बटा में 2 तो बटा में 2, ठीक है 2। और a का वैल्यू पता है तो कहेंगे यहाँ पर जो है a का वैल्यू कितना है। देखिए a का वैल्यू इसमें दिया गया है कितना है, a के जगह पर 6 - 2n लिख सकते हैं, 6 - 2n रख दिए a के जगह पर 6 - 2n और प्लस तो प्लस n का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर है 4 है ना, n बराबर 4, तो रखिए n का वैल्यू यहाँ पर कितना 4 रख दिए, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना हो जाएगा -14। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, आपको पता है कि ये जो बटा में है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से n में गुना करेंगे तो 6n माइनस तो -2 और 2n से n में गुना करेंगे तो 2n² हो जाएगा, प्लस तो प्लस और 4 से n में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4n बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 14 में यानी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है 28 हो जाएगा। तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा 2n² और यहाँ पर 4 गो n और 6 गो n, तो 6 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 गो n हो जाना है, प्लस में 10n, ठीक है 10n हो जाना है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। और उधर है माइनस में 28, इधर आएगा तो प्लस में 28 बराबर कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, बराबर कुछ नहीं तो आप क्या मानेंगे, यहाँ से 0 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो पहली बात माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पहले रहना नहीं चाहिए, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 2 भी कॉमन होगा क्योंकि 2 का पारा में 2 भी आएगा, 10 भी आएगा, 28 भी आएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा n² प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए जब भी आपको माइनस कॉमन ले ले, तो जब माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस। तब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाए, यहाँ माइनस है ना, यहाँ जब हम माइनस लिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि एक मिनट देखिए जब माइनस कॉमन लिए ना, क्या कॉमन लिए, माइनस, तो माइनस और माइनस से गुना होगा तब तो प्लस होगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस में था माइनस, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और n है तो n है तो क्या हो जाएगा n, ठीक है 2 पंचे 10, n है तो n, और प्लस वाला फिर से हो जाएगा माइनस, और 2 के पहरा कितना मरतबे पढ़ेंगे, 14 मरतबे, 2 से 14 मरतबे कितना 28 हो जाएगा, ठीक है 14 दूना के 28, 2 से 14 मरतबे 28, माइनस माइनस मिलकर प्लस और ब्रैकेट बंद बराबर 0। अभी आपको हमने बोला कि बराबर 0 हो और ब्रैकेट बंद करके यहाँ कुछ भी हो तो बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा n² माइनस में 5n माइनस में 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या कहेंगे, यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 ऐसे संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 14 आवे, जोड़ने या घटाने पर 5 आवे। तो हो जाएगा मेरे दोस्त n² माइनस में 7n, बड़का अंक पहले छोटका अंक बाद में, ऐसे सुविधा होता है बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं तो 7 गो n और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 दूना देखिए 7 से 2 में गुना करेंगे 14 और 7 गो n में से 2 गो n चला जाएगा, माइनस में 5 गो n क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कहेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है मेरे दोस्त, ये दोनों में कॉमन क्या है, इस बात को पकड़िए। तो पहली बात n दोनों में कॉमन है, क्योंकि पहाड़ा मतलब 7 यहाँ है लेकिन 7 यहाँ रहता तब तो कॉमन लेते हैं, यानी केवल यहाँ पर n कॉमन है। तो यहाँ पर n जब कॉमन है तो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n से n में गुना करो n² माइनस तो माइनस n कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बच गया 7
और इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 और 14 2 के पारा में आ जाएगा, इसलिए प्लस है तो प्लस, और 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा n, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस, क्या बच जाएगा माइनस, तो 2 सतह कितना हो जाएगा, 2 सतह 14 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि n प्लस 2 बराबर भी 0 होगा, n प्लस 2 बराबर भी 0 होगा, और 2 गो में एगो बराबर भी क्या होगा 0, 2 गो में कैगो एगो, तो n-7 बराबर 0, 2 गो में कैगो लिया जाता है, n-7 2 गो हो गया, लेकिन 2 गो में एगो लिया जाता है, यानी आप कहेंगे n बराबर इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, कॉमा यहाँ पर हो जाएगा n बराबर इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर n का वैल्यू ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, माइनस नहीं लेंगे, इसलिए n बराबर आ गया 7। आपको निकालना क्या था, तो यहाँ पर आपको निकालना था मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं n और a निकालना था, n और a निकालना था। चलिए n और a, तो n का तो वैल्यू आ ही गया है, n का वैल्यू आ ही गया है, तो समीकरण फर्स्ट में n का वैल्यू रखेंगे तो आराम से a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, समीकरण फर्स्ट क्या है 6 - 2n, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में n बराबर कितना पर 7 पर, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में n बराबर कितना पर 7 पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पर, तो आपको पता है समीकरण फर्स्ट यहाँ पूरा पर हमने लिखा है a बराबर 6 - 2n, यही था। तो कहेंगे यहाँ पर 6 - 2 n के जगह पर कितना 7, तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और माइनस कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिख देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः दो आंसर है तो अतः लिखना जरूरी है। अतः n का वैल्यू कह रहा था, तो n का वैल्यू कितना आ गया, a और n, या n का वैल्यू आ गया यहाँ पर 7, n का वैल्यू 7, और a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया -8। यही आंसर है, ये हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्या कहा, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। ए बराबर दिया, यहाँ पर हल लिख दीजिए और आराम से आप बना सकते हैं। a बराबर दिया यहाँ पर 3, ठीक है, कॉमा n बराबर दे दिया यहाँ पर, n बराबर दे दिया 8, ओके 8, और s बराबर दे दिया 192, s बराबर दे दिया यहाँ पर 192, s बराबर कितना दे दिया 192। और मेरे दोस्त यहाँ पर d निकालना है, तो d वाला कौन सा फार्मूला होता है, s बराबर, अभी हमने बताया s बराबर फार्मूला होता है जब आपको सिंपल सी मतलब है Sn बराबर क्या होता है फार्मूला, Sn बराबर मतलब सिंपल सा फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d, यही होता है फार्मूला। बराबर कितना है 192, तो 192 सबका मान रखिए। n का वैल्यू आपके पास 8 है तो 8, बटा 2 है तो बटा 2, और इंटू क्या हो जाएगा 2, और a के वैल्यू कितना है 3, प्लस n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 8 - 1, और d के वैल्यू पता है, क्या कहेंगे नहीं पता है, d ही निकालना है, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना हो जाएगा 192। सबका मान रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका कितना, 2 चौका 8, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और प्लस 8 में से 1 घटाइए तो 7, और d है तो d, और बराबर कितना 192। आप काटिए 4 से, इसको काटिए 4 से 192 कट जाएगा, बराबर में आमने सामने हो तो आप काट सकते हैं, तो कहेंगे 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौका 16, यहाँ पर बच गया 3, 19 है ना, 3 बच गया, तो 3 पर 2 कितना हो जाएगा 32, तो कहेंगे 4 × 8 कितना 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 7d बराबर 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 7d, और बराबर कितना हो जाएगा 48, इधर प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6, यानी आपके पास कितना आ जाएगा d बराबर, तो कहेंगे 7d, और बराबर आ जाएगा 48 में से 6 को घटाएंगे तो 42, और इसको आप काट देंगे 7 छक कितना 42, यानी d बराबर कितना आ गया 6, जो कि आपके पास आंसर है। यही आपको कह रहा था, सिर्फ d निकालने के लिए काम रहे 35। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 10 नंबर को देखिए ये दिया है क्या, आपके हल यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, हल देखिए, l का वैल्यू l या n इसी को बोलते हैं, l बोले तब या n बोले तब, बराबर कितना दिया है 28 दिया है, और इसमें क्या दे दिया, और दिया s दिया 144, देखिए s दे दिया आपके पास 144, s दे दिया मेरे दोस्त यहाँ पर
s बराबर 144 ओके 44 दे दिया। और कुल कितने पद है, कुल 9 पद है, कुल 9 पद है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुल 9 पद है, इसका मतलब ये n का वैल्यू है। क्या चीज़ का वैल्यू है, n का वैल्यू है। तो n बराबर कितना दे दिया, तो n बराबर यहाँ पर 9 दे दिया। n बराबर कितना दे दिया, 9 दे दिया है। समझ रहे हैं, n बराबर कितना दे दिया है, 9। चलिए अभी हमने कहा मेरे दोस्त कि जब आपको n पता हो, a हमें निकालना है ना, a हमें निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर ए निकालना है। बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से आपको जो है ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हमने कहा कि एल या एन पता हो और एस बराबर दिया हो तो एस बराबर फार्मूला आप कौन सा रखेंगे, तो देखिए आपको पता है मेरे दोस्त कि एस बराबर यहाँ पर दिया है 144 और सिर्फ आपको ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से आसान से बना सकते हैं। तो एस बराबर अगर एल या एन दिया हो तो क्या लगाएंगे फार्मूला, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगा सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितना है, बराबर में 144, यानी एस एन बराबर या एस बराबर ये फार्मूला को आप लगा सकते हैं जब आपको ये वाला दिया रहे तब, एन या एल दिया रहे तब, और प्रथम पद भी दिया रहता, प्रथम पद और एन भी दिया रहेगा तब पर भी इसी फार्मूला के आप लगाएंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, तो n का वैल्यू दे दिया है, तो n का वैल्यू जब दे दिया है तो यहाँ पर n लगाने से मतलब है नहीं, आप सिर्फ इतना लगाइएगा, काम 35 हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, तो n का वैल्यू तो आपको पास पता है कि n का वैल्यू यहाँ पर 9 है, बटा दो तो बटा दो, इंटू तो इंटू, ए का वैल्यू पता नहीं निकालना है, और प्लस तो प्लस। एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो एन बोले तब या एल बोले तब, बात क्या है, बराबर है। एन या एल का वैल्यू है यहाँ पर 28 बराबर है 100 कितना, 144। आप काटिए, 9 से इसको काट दीजिए, आमने सामने कटने वाला हो तो काट सकते हैं। 9 से कितना मरतबे, 16 मरतबे, 16 नमा कितना होता है, 144। सिंपल सी मतलब है, 16 नमा कितना होता है, 144। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आ जाएगा कहेंगे ये ए है, ये क्या है, 9 मत समझे, ये क्या है, ए है, ये क्या है, यहाँ पर ए है, याद रखेंगे ये ए होगा। ठीक है, ये ए होगा। ठीक है, अब चलिए आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस 28 है तो 28 रहने दीजिए, ये वाला 2 से 16 में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 32 और इधर प्लस में 28 हो जाएगा तो माइनस में 28, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, यानी कितना बच जाएगा यहाँ पर 4, यानी 32 में से 28 जाएगा तो 4। यही आपको ज्ञात ही करना था, ये हो गया आंसर। सिर्फ ए निकालना था इसलिए आंसर हो गया, काम खत्म। ए निकालना था, ये निकल गया, 10 नंबर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करना है, मतलब एन का वैल्यू दे दिया 636। करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए, यानी एन का वैल्यू आपको निकालना है। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू, कितने पद लेना चाहिए, पदों की संख्या को एन से दिखाते हैं इसलिए एन का वैल्यू आपको निकालना है। तो पहली बात मेरे दोस्त, यहाँ पर इसको आप हल करने चलिएगा तो कैसे बनाइएगा, ए पी है तो ए का वैल्यू यहाँ पर 9 दे दिया है, प्रथम पद यही ना होता है, ए का वैल्यू पता चल गया। यहाँ से डी निकालिए, डी निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ पर कितना है 17 माइनस पहला पद कितना है 9, घटा लेंगे तो कितना होगा 9 8 17, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। योग मतलब आपके पास दे दिया है, एस का वैल्यू दे दिया है 636, एस या एस एन लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एस या एस एन बराबर कितना दिया है 636। ऐसा क्यों, योग जब भी कहेगा ना तो समझ लेना कि एस एन दिया है, तो एस एन बराबर दे दिया 636। एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन बराबर आपको एन निकालना है, निकल जाएगा आसान तरीके से। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर कितना हो जाएगा 636, बराबर कितना हो जाएगा 636। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, कहेंगे सबका मान डालिए, तो n का वैल्यू तो हमें पता नहीं, निकालना है, n/2 रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू तो इंटू 2, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 9 है, देख सकते हैं ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9 है ना, प्रथम पद 9, तो चलिए ए का वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो रखिए ए का वैल्यू 9,
ये गुना का साइन है, ए का वैल्यू 9 और प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 और d का वैल्यू कितना है, तो d बराबर यहाँ पर 8 है। कितना है, 8 है, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना हो जाएगा 636। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे n, तो n आपको पता है मेरे दोस्त कि यहाँ वाला से इसमें गुना हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n रहने दीजिए, इंटू, तो इंटू 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और प्लस 8 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8n, -1 से 8 में गुना करेंगे तो -8 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 636 से 2 में गुना करेंगे ताकि हो जाएगा 1272। कितना हो जाएगा 1272। 636 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1272। ठीक है, 1272। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्त, 18 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा 18n प्लस 8n से n में गुना करेंगे तो 8n² हो जाएगा और -8 से n में गुना करेंगे तो माइनस में 8n, उधर प्लस में 1272 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1272 बराबर 0। 1272 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो आप करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 8n² यहाँ पर रहने दीजिए, 8n² पहले, ठीक है, और 18 गो n और -10 गो 8 गो n, 18 गो n में से -8n चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 10 गो n बचेगा। सिंपल से मतलब है, प्लस में चिन्ह ज़्यादा है तो प्लस में लेगा ना, 18 गो n में से 8 गो n जाएगा तो 10 गो n बचेगा और माइनस जितना है उतना है कितना, तो कहेंगे 1272 बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में आराम से 2 कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है, 2। देखिए 2 चौका कितना होगा, 2 चौके 8, n² तो n² प्लस तो प्लस, 2 पंचे कितना, 2 पंचे 10, n तो n, 2 पंचे 10, n तो n, माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, और हो जाएगा यहाँ से 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। देखिए भाग लगाइए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 है, 7 1 बच जाएगा, कैरी चला जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 छक 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0, यहाँ पर 0 है मेरे दोस्त। अब देखिए बराबर आपके पास हो गया 0। अब क्या कीजिएगा, आपको पता है कि अगर ब्रैकेट बंद हो, यहाँ कुछ भी हो, तो अगर 0 है, यहाँ कुछ भी हो तो बटा में आएगा तो 0 हो जाएगा। सिंपल से मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n² प्लस में 5n प्लस में यहाँ पर 5n और माइनस में हो जाएगा 636 और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। समझ रहे। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 636 चौका, 636 चौका हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ वाला से यहाँ में गुना करना होता है, फैक्टर यहाँ पर करना है। 636 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2544। कितना हो जाएगा 2544। आप 2544 को फैक्टर कीजिए, आपको फैक्टर करने आता हो तो आराम से आप फैक्टर करके बना सकते हैं। 2544 है, तो देखिए इसको फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर यदि आप फैक्टर कीजिएगा तो 2 से लगाइए तो 2 इकाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4। ठीक है, फिर से आप 2 से लगाइए तो हो जाएगा यहाँ पर 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। फिर से आप यहाँ पर फैक्टर कीजिए तो हो जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 अठे 16। फिर से आप यहाँ पर 2 से लगाइए तो 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 बच गया 18 हो जाएगा। तो 2 9 में कितना हो जाएगा 18। फिर आप लगाइए 3 से, तो 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब इतना हो जाएगा तो गुना कीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, 48 और 53। देखिए 53 में से 48 को घटाएंगे तो 5 गो n हो जाएगा ना। 2 ऐसी संख्या को सोचना है जो गुना करने पर 2544 और घटाने पर कितना आ जाए 5n आ जाए। तो कहेंगे यहाँ पर देखिए 4n² और प्लस में बड़का अंक पहले लिखिए 53। ठीक है, 53 यहाँ पर n लगाइए और यहाँ पर माइनस यदि आप करते हैं 48n, कितना करते हैं 48n, तो 53 गो n में से 48 गो n जाएगा तो 5 गो n बच जाएगा। सिंपल सी मतलब है। और माइनस में कितना 636, माइनस में कितना है मेरे दोस्त 636। देखिए यहाँ पर माइनस आपके पास है 636 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर 0।
अब देखिए, अब इस दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है इस दोनों में, तो पहली बात यहाँ पर n तो कॉमन आएगा, 4 कॉमन नहीं आ सकता है, तो हो जाएगा n से 4n में गुणा करेंगे 4n² और प्लस हो जाएगा यहाँ पर n कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 53 बच जाएगा। ओके, और माइनस अब इसमें क्या कॉमन ले तो ये दोनों मैच कर जाए, क्या कॉमन ले यहाँ पर कि दोनों मैच कर जाए। यदि हम यहाँ पर रखते हैं 12 कॉमन लेते तो 12 चौके 48, n है तो n। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस मिलकर माइनस होना है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा 12 पंचे 60, 3 बच गया, 3 पर 6 36, तो हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी ये दोनों मैच कर गया ना, ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब सही है। ये वाला और ये वाला मैच कर जाए तो सही होगा, बराबर 0 तो 0। अब देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखने का तरीका हो सकता है मेरे दोस्त, यहाँ पर n और -12, n है यहाँ और यहाँ -12, तो n - 12 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि सभी आपस में 0 के बराबर है। और हाई 2 गो में एगो तो क्या है 4n है और प्लस में यहाँ पर 53 है और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कहेंगे n बराबर कितना होगा 12, ठीक है। तो 4n बराबर कितना होगा यहाँ पर 4n बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में 53 उधर जाएगा तो माइनस में 53, ये प्लस में 53 और इधर होगा तो माइनस में 53 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 12 और यहाँ पर हो जाएगा n बराबर कितना -53 और बटा कितना 4। मेरे दोस्त ये वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव में आ गया, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना होता है। तो कहेंगे n बराबर कितना 12, आंसर बात रहे ख़त्म। यही निकालना था, सिर्फ आपके पास n का वैल्यू निकालना था, जो कि आंसर आ चुका है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कितने पद लेने चाहिए, यानी n निकालना था, ठीक है, हो गया काम 35। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम 5 पद अंतिम पद 45 और योग इतना है, तो पदों की संख्या और सारबंतर निकालिए। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन का किसी एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है मतलब ए दे दिया, अंतिम पद 45 है मतलब एन दे दिया, और योग इतना है मतलब एस दे दिया। एस बोले तब, या इसी को क्या बोलते हैं एस एन, एस या एस एन कितना दे दिया 400। पदों की संख्या मतलब एन हमें चाहिए, निकालना है, सारबंतर मतलब डी भी चाहिए, ठीक है। आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, तो इसको आप हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए और कहेंगे हल लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना दे दिया 5, ठीक है 5, और क्या दिया यहाँ पर और दे दिया एन बराबर दे दिया 45, एन बराबर कितना दे दिया 45, और योग कितना दे दिया यानी एस या एस एन ही लिख देते हैं। तो चलिए एस भी लिख सकते हैं, एस एन भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। तो एस एन बराबर ये एस बोले तब या एस एन बोले तब या एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब्लिक का साइन है, या बोलते हैं इसको, ठीक है। एस एन या एस बराबर दिया यहाँ पर 400, कितना दे दिया 400। तब हमें पदों की संख्या निकालना है। चलिए यहाँ पर एन बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 45, तो 45, ठीक है 45। तो कहेंगे a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस तो प्लस, और n और d का वैल्यू पता नहीं, तो n से d में गुना करेंगे तो हो जाएगा nd, क्या हो जाएगा nd, -1 से d में गुना करेंगे तो -d बराबर 45, तो हो जाएगा nd - d बराबर 45, ठीक है 45, और इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो कहेंगे nd - d बराबर कितना हो जाएगा 45 में से 5 गया तो 40, 45 में से 5 गया तो कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है 45 में से 5 गया था कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर कहेंगे इसको आप मानिए समीकरण नंबर कौन सा फर्स्ट। और आपको पता है और भी क्या दिया है, और दिया यहाँ पर एस एन या एस बराबर दिया 400। देखिए एस एन या एस बराबर कितना दिया है 400। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं एस या एस एन बराबर दिया है 400। अभी हमने बोला दोस्त आपको, अभी हमने बोला है, क्या बोला है कि जब आपको प्रथम पद और एन पता हो या केवल एन भी पता होगा तो एस एन या एस बराबर कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो फार्मूला लगाइएगा इसके जगह पर n/2 × प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी एन बराबर जितना है
उतना, कितना 400, ठीक है। क्योंकि ये और ये वैल्यू पता है तो आराम से एस एन बराबर यही फार्मूला लगाइएगा, n/2 इंटू ए प्लस एन। दो को फार्मूला हम बताए हैं एस एन बराबर, ठीक है, जिसमें जिसका ज़रूरत है वो हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए n का वैल्यू आपके पास कितना है तो पता नहीं, n तो ही निकालना है, n का वैल्यू कितना है पता नहीं, निकालना है तो रहने दीजिए, n यहाँ पर रहेगा, n यहाँ पर रहेगा इंटू और इन बटा में 2 तो बटा में 2 और ए के वैल्यू कितना है तो ए के वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, ए का वैल्यू है 5, एन का वैल्यू है 45, तो यहाँ पर रखिए 5 और यहाँ पर क्या रखिए 45, क्या रखिए 45 बराबर कितना 400, बराबर कितना हो जाएगा 400, ओके, बराबर 400, बराबर हो जाएगा 400, ओके। अब देखिए अब आपको क्या पता है 45 5 मिलकर हो जाएगा 50, तो करेंगे यहाँ पर क्या, आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है, तो कहेंगे n गुने 45 और 5 मिलकर हो जाएगा 50 और आपको क्या होगा 400 से गुना करना है 2 में तो हो जाएगा 4 दूना 800। अभी बोले ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, हई 0 से हई 0 कट गया और 5 से कटेगा कितना मरतबे 16 मरतबे, 16 × 5 = 80, यानी 5 से 16 मरतबे 80 कट जाएगा, यानी कि हम करेंगे n बराबर कितना आ जाएगा 16, n बराबर कितना आ जाएगा 16। और हम करेंगे समीकरण फर्स्ट में n बराबर 16 पर, n बराबर 16 पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट है आपके पास nd - d बराबर 40, nd - d बराबर 40, nd - d बराबर 40, ठीक है, बराबर 40, तो यहाँ पर हो जाएगा nd - d बराबर 40, तो रखिए यहाँ पर n का वैल्यू आपके पास 16 आ गया है, d है तो d माइनस d है तो d बराबर 40, तो 40, तो कहेंगे 16 को d में से 1 गो d जाएगा तो 15 गो d बचेगा, बराबर 40, तो 40 आपको आप काट देना है, 5 तिहाई 15 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 8 और बटा में क्या हो जाएगा 3, 8/3 हो गया, ओके। अब आपको n और d मतलब कि पदों की संख्या यानी n निकालना था, सार बनता यानी d निकालना था, तब पदों की संख्या n तो 16 आ गया है, तो यहाँ पर लिखिए आता है 2 गो आंसर है ना, यहाँ पर लिख देंगे पदों की संख्या कह रहा निकालने के लिए, तब पदों की संख्या कह रहा है तो n का वैल्यू आ गया आपके पास 16 और सार बनता कह रहा है तो यानी कि d, तो d का वैल्यू आ गया आपके पास 8/3, बात रहे ख़त्म। आप इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम में या कहीं पर भी काम 35 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन है क्या, देखिए किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः है, मतलब प्रथम पद दिया है, ये है प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू, अंतिम पद दिया है मतलब कि ये है एन का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू, एन का वैल्यू, तो सार बंतर भी दिया है 9, सार बंतर बोले तो डी दे दिया यहाँ पर 9, तो इसमें कितने पद है, इसमें कितने पद है, मतलब आपको क्या निकालना है n का वैल्यू, कितने पद है मतलब n आपको पता करना है और इनका योग भी निकालना है। बहुत ही आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको आप हल लिख दीजिए, इसको आप हल लिख दीजिए और यहाँ प्रथम पद यानी a बराबर दे दिया, यहाँ पर 17 दे दिया, ठीक है, और n बराबर आपके पास दे दिया है n, मतलब कि अंतिम पद बोले तो n, अंतिम पद बोले तो n का वैल्यू दे दिया आपके पास 350 और सार बंतर यानी सार बंतर दे दिया, यानी d बराबर कितना दे दिया 9 दे दिया। तब हमें चाहिए कितने पद है, मतलब n निकालना है, योग क्या है मतलब a से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले n बराबर आप फार्मूला जानते हैं a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, तो 350 मान रखिए, a का वैल्यू 17 तो 17 प्लस तो प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है ना, कितने पद, तो n का वैल्यू निकालना है -1 n-1 और d का वैल्यू कितना है आपके पास, d का वैल्यू यहाँ पर 9 दे दिया तो 9 रख लीजिए, बराबर 350 तो 350 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 17 और प्लस हो जाएगा 9 से n में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 9n और -1 से 9 में गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 9 और बराबर कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या हो जाना है, कहेंगे ये देखिए 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपके पास 9n और बराबर 350 है तो 350, ओके, 350 है तो 350, तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा 9n बराबर 350, तो 350 इधर प्लस में 8 उधर जाए तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9n
बराबर कितना हो जाएगा 350 में से 8 को घटाकर 342 हो जाएगा, 342। अब आपको काटना है 9 से, 9 से काटिए तो 9 चौका 36 तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए 9 तिया 27, 9 चौका 36 तो 9 तिया 27, यहाँ पर है 34 लेकिन 9 तिया 27, 34 में कितना बच गया तो 3 और 4, 4 3 7 यानी 7 बच जाएगा। 7 पर 2 कितना हो जाएगा 72, यानी 7 यदि इसमें बच गया तो कैरी चला जाएगा ना 72, तो 72 हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी n बराबर कितना आ गया आपके पास 38 आ गया। यानी 9 से काटे 342 को कितना मरतबे कट गया 38 मरतबे। भाग लगा लीजिएगा आप, 9 से भाग दीजिए 342 में कितना मरतबे कट जाएगा 38 मरतबे, ठीक है। चलिए n का वैल्यू आ गया और आपके पास योग भी कहा है ना ज्ञात करने के लिए। इनका योग क्या है तो इनका योग आसानी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। योग बोले तो SN, एस लिखिए या आप SN लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अभी हमने बताया आपको कि जब किसी भी क्वेश्चंस में प्रथम पद यानी A और अंतिम पद यानी AN दिया रहे तो आपको योग निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाना है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो n का वैल्यू आपके पास 38 आ गया, बटा हो गया 2 और a का वैल्यू क्या है तो a का वैल्यू आपके पास दिया गया है। तो a का वैल्यू है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं 17 है, तो यहाँ पर रखिए यहाँ पर 17, ठीक है। 17 प्लस n का वैल्यू कितना है तो n का वैल्यू है आपके पास 350, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए 350, 300 कितना 50, ओके 350। तो हो जाएगा 2 से कितना मरतबे 19 मरतबे कट जाएगा, तो 19 गुने 350 और 17 मिलकर हो जाएगा 367 हो जाएगा। सिंपल सी मतलब 350 और 17 मिलकर 367 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 19 से इतना में गुना कीजिए तो 19 सत्ते हो जाएगा 133, 19 सत्ते 133, 133 आप ऐसे लिखते हैं। 3 हासिल कितना बच गया 3 लिखा गया, हासिल 13 बच गया। तो कहेंगे 19 छक 114, 114 और 13, 114 और 13 जोड़ लीजिए तो कितना 4 और 3 7, 1 1 हो जाएगा 2 और यहाँ 1, यानी 127 के साथ 127 के साथ हासिल यहाँ पर 12 बच गया। हासिल कितना बच गया मेरे दोस्त 12 बच चुका है। और 19 तिया 57, तो 57 गो और हासिल यहाँ पर 12 गो, तो हो जाएगा 7 और 2 9 5 1 6 यानी 69, तो 69 73, ठीक है 69 73। यानी योग आप लास्ट में लिख सकते हैं, जो कह रहा था वो लिख सकते हैं। तो कितने पद यानी n का वैल्यू कह रहा था और योग मतलब SN कह रहा था। लिखिए अतः कितने पद यानी n बराबर आ गया 38, ठीक है। और SN आ गया, SN या S बराबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा 69 कितना 73, जो कि आपका क्या है मेरे दोस्त यहाँ पर आंसर है। बात रहे खत्म, ठीक है, बात रहे खत्म। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलिएगा। अगले क्वेश्चंस क्या है 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चंस क्या, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। जिसमें D बराबर कितना, D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। देखिए ये भी आसान है क्वेश्चंस। प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। प्रथम 22 पदों जब भी लगा दिया इसका मतलब n है और योग कहने का मतलब है SN निकालना है। क्या निकालना है SN निकालना है, ठीक है। n दे दिया, SN आपको निकालना है। SN लिखिए या S लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ज्ञात करना है। जिसमें D दिया है और 22वां पद भी दिया है 149। चलिए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से देखिए जरा ध्यानपूर्वक से। तो देखिए इसको आप हल लिखिए और यहाँ पर हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए, ठीक है। हल करेंगे आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए पहली बात n बराबर आपके पास दे दिया है 22, ठीक है। पद जब भी लगा देगा ना समझ जाइएगा, यहाँ पर देखिए प्रथम 22 पदों लगा दिया, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पर दे दिया। और हमें क्या चाहिए SN चाहिए, SN हमें चाहिए। SN बराबर SN या S बराबर वाट, ये हमें ज्ञात करना है। जिसमें D और D दे दिया है आपके पास 7, दे दिया 7 और 22वां पद दे दिया 149। 22वां पद बोले तो A22 बराबर कितना दे दिया है 149। तो देखिए आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात A20 बराबर क्या लिख सकते, A22 है ना,
ए 22वां पद कहने का मतलब A22, 22वां पद है ना, 22वां पद कहने का मतलब A22 बराबर कितना दे दिया 149, 149। तो यानी आप लिख सकते हैं A प्लस कितना D, A प्लस A को घटा करके तो A प्लस 21D बराबर जितना है उतना है कितना 149। तो कहेंगे A का वैल्यू इसमें पता है क्या, कहेंगे A का वैल्यू इसमें पता नहीं है। A का वैल्यू पता है, कहेंगे A का वैल्यू पता नहीं है। तो A का वैल्यू पता नहीं है तो रहने दीजिए। तो A और प्लस 21 और D का वैल्यू पता है कितना है 7 है बराबर 149। तो 149 तो कहेंगे A प्लस 1 सते 7, 1 सते 7 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 149, बराबर कितना हो जाएगा 149। तो हो जाएगा A बराबर 149, इधर प्लस में 147 उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 147, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा A बराबर 149 में से 147 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। A मिल गया, D मिल गया और यहाँ पर N का भी वैल्यू पता है आपको, आप कह रहा है A क्या पता है, अब आपको निकालना है एसएन। क्या निकालना है मेरे दोस्त, एसएन पता है, एसएन आपको निकालना है। एसएन क्या करना है, योग कह रहा है मतलब एसएन निकालना है। तो एसएन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एसएन। देखिए इसमें अंतिम पद है दिया नहीं दिया है, देखिए आप देख सकते हैं अंतिम पद यानी एन का वैल्यू इसमें कहीं पर भी दिया है, कहेंगे नहीं दिया है तो पहिल का वाला फार्मूला लगाइए, सिंपल से मतलब है। पहिल का वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो कहेंगे चलिए n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 38 है, कितना है 38, देख सकते हैं n का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 22 है, सॉरी n का वैल्यू यहाँ पर 22 है, 38 नहीं बल्कि n का वैल्यू कितना है 22 है, 22 है। रखिए यहाँ पर 22 बटा 2 तो बटा 2 और इंटू हो जाएगा आपके पास 2 और ए के वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो आप देख सकते हैं कि ए के वैल्यू है आपके पास 2, तो रखिए यहाँ पर 2, ओके। तो हो जाएगा 2 और प्लस एन का वैल्यू यहाँ पर फिर से यहाँ पर 22 आया तो यहाँ पर रखिए 22 -1 तो -1 और डी के वैल्यू क्या है आपके पास, तो डी के वैल्यू यहाँ पर है आपके पास 7 है, क्या है डी के वैल्यू है आपके पास 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7, ठीक है 7 और एन का वैल्यू 22 था तो यहाँ पर 22 रहे, सब चीज़ का मान रख दिए, काम 35। तो करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 11 मरतबे कट जाएगा तो हो जाएगा 11 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस 22 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21 होगा, कितना होगा 22 माइनस 1 यानी 21, 21 से आपको 7 में गुना करना है, 21 से गुना करना है आपको 7 में, सिंपल से मतलब है। तो हो जाएगा 7 × 7 और 2 × 14, 2 × कितना 7 × 7 और 2 × 14 यानी 147, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 147, ठीक है 147 हो जाएगा। यानी आपको आंसर क्या हो जाना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 11 और गुने 147 और 4 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, 147 और 4 कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाना है गुना कीजिए 11 × 11 और 11 × 5 = 55, 55 आ 1 हासिल कितना हो जाएगा 56, गुना कीजिए 11 × 11 और 11 × 5 = 55 आ 1 56, 11 × 11 11 को और 5 वो कितना हो जाएगा 11 5 यहाँ पर 16 आ जाएगा 1661। यानी यही हमें ज्ञात ही करना था। ज्ञात क्या करना था सो पहले देख ले आप आराम से, ज्ञात हमें करना था यहाँ पर योग, सिर्फ योग निकालना था। योग आ गया है काम 35, कितना आ गया 1661 आ गया, ठीक है ये हो गया काम 35। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा देखिए ध्यान से। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्रमशः यहाँ पर कहा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। इसको भी आसान तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाया जा सकता है इससे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लीजिए, ठीक है। और प्रथम 51 पदों का योग मतलब n का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 51, ठीक है। प्रथम 51 पदों लगा देगा तब समझिएगा n। योग, योग मतलब s हमें निकालना है। s क्या करना है, s बोलिए तब या sn बोलिए। s ये अब्लिक का साइन है, ठीक है। ये क्या चीज़ का साइन है, अब्लिक, यानी कि या इसको बोलते हैं। तो यहाँ आपको निकालना है sn, आपको क्या करना है मेरे दोस्त, निकालना है वाट, ठीक है, निकालना है। ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया गया है। दूसरे पद बोले तो हम बोल सकते हैं A2 कितना दिया है, क्रमशः कहने का मतलब पहले, यानी दूसरा पद दिया यहाँ पर 14, ठीक है। और तो इसके लिए क्या ले सकते हैं A + D बराबर 14,
ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। कहेंगे कैसे लिख दिए हैं आपको, देखिए दूसरा पद के लिए a प्लस डी लिख सकते हैं, डजंट मीटर ए को घटा करके, जैसे 50वां कहेगा तो a प्लस 49d, सिंपल से मतलब है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और तीसरे पद है कितना 18, क्रमशः कहने का मतलब a पहले दिया फिर बाद में दिया a3, यानी तीसरे पद मतलब बाद वाला होगा, तो बाद वाला कौन है 18, यानी तीसरे पद कितना है 18, ठीक है 18। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा a3 कहने का मतलब है a प्लस कितना d 2d बराबर कितना 18, ओके बराबर 18। अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर कौन सा, सेकेंड, ठीक है। आप कहेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट मतलब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर है a प्लस डी बराबर 14, और समीकरण सेकेंड क्या है a प्लस 2d बराबर 18, और घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो इसको बुला के काट दीजिए, कट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आ जाने वाला है 2d है, यहाँ d है, तो 2 गो d में से 1 गो d जाएगा, तो माइनस में क्या बच जाएगा d बराबर 18 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस में बच जाएगा यहाँ पर 4, माइनस से माइनस गया बोरा में, माइनस से माइनस गया बोरा में, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 18 में से 14 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। चलिए d बराबर आ गया आपके पास 4। अब उसके बाद d बराबर जब 4 आ गया, हमको निकालना क्या है, तो मेरे दोस्त आपको निकालना है यहाँ पर योग, मतलब s निकालना है। क्या निकालना है, s। तो s बराबर फार्मूला क्या होता है, s बोले तब या sn बोले तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है, सबका मान रखेंगे। तो n का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 51 दिया है बटा 2, देखिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 51, देखिए यहाँ पर n का वैल्यू है ना 51 रख दिए, ठीक है। और अभी हमने a और d का वैल्यू तो लाए ही है, एक काम कीजिए, अभी d का वैल्यू आया है, a का तो वैल्यू आया नहीं है, तो इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा a का वैल्यू। क्या चीज़ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो है एक काम कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ये तो a निकालना ही है, लेकिन सबसे पहले तो आपको a निकालना ना पड़ेगा। तो यानी कि आपको a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में d बराबर 4 पर, तो समीकरण फर्स्ट है कितना, तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी का वैल्यू 4 बराबर 14, तो हो जाएगा a बराबर 14, तो 14 इधर प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 गया तो कहेंगे 14 में से 4 गया तो 10, यानी a का वैल्यू आ गया आपके पास 10, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10 आ गया, ओके। तब क्या होगा यहाँ पर 51, देखिए n का वैल्यू 51 था, 51 s या sn आपको निकालना था, तो क्या हो जाएगा, s या sn निकालना था, तो n/2, यानी फार्मूला तो यही होता है, s या sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके, d होता है। तो n का वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं, तो n का वैल्यू आपके पास दिया है, n का वैल्यू 51 है तो 51 रख दिए, और a और d मिल गया तो आराम से सबका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आराम से इसका मान रख दीजिए, आंसर जो है आ जाएगा। तो कहेंगे 2 और a का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 प्लस तो प्लस, n का वैल्यू कितना है 51 तो 51 रख दीजिए, -1 तो -1, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, d का वैल्यू है आपके पास कितना, डी के वैल्यू निकाल कर रहे हैं 4, तो रखिए डी के जगह पर यहाँ पर 4, तो डी के वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4, ब्रैकेट रहे बंद। तो यहाँ पर करेंगे 51/2, तो 51/2 रहने दीजिए फिलहाल में, और 10 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, और प्लस में 51 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, 51 में से 1 घटाकर कितना हो जाएगा 50, 50 से गुना करो 4 में, 50 से कितना में गुना करो 50 से यदि गुना किया जाए 4 में, 51 में 1 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 50, 50 से 4 में गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 51 और बटा में 2 और गुने 200 और 20 मिलकर हो जाएगा 220, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 से कितना मरतबे 11 मरतबे, ठीक है, कितना मरतबे 11 मरतबे, 00 यानी एगो जीरो तो एगो जीरो होगा, ठीक है, एगो जीरो तो एगो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 और गुने 110, 110। अब गुना कीजिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पर गुना करना है,
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना 110 से गुना करना है 51 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो आप फिलहाल यहाँ 0 रखिए, 0 रखिए। 11 से 51 में गुना कीजिए तो 11 कहीं 11 हो जाएगा, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, 55 हासिल 1 कितना हो जाएगा 56, यानी 5600 कितना हो जाएगा 10, 0 तो 0, 11 कहीं 11 हासिल 1, 11 पचे 55 1 56, 5600 कितना हो जाएगा 10। यानी आपको यही निकालना था, योग निकालना ही था। क्या निकालना था मेरे दोस्त, योग निकालना था। यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए योग निकालना था, जो कि योग आपके पास जो है आ गया है, कितना आ गया है योग, तो योग निकालना था, तो आपके पास योग कितना आ गया मेरे दोस्त 5610 आ गया। यही आपके पास जो है आंसर है, बात रहे ख़त्म, क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आज तक ये क्वेश्चन जो है आज बन चुका है दोस्त। जो बच गया अगले लेक्चर में फिर एक लेक्चर आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है हम बना देंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद।